हाय फ्रेंड्स, हमारे चैनल ऑटोमेशन फीवर में आपका स्वागत है। आज के अपने इस वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे कि एक SQL सर्वर की टेबल से कुछ रिकॉर्ड्स हम कैसे डिलीट कर सकते हैं। VBA कोड से अगर किसी SQL सर्वर की टेबल के रिकॉर्ड को हम डिलीट करना चाहते हैं तो इसके दो तरीके होते हैं। पहला तो हम रिकॉर्ड सेट का यूज करके डिलीट कर सकते हैं और दूसरा SQL की डिलीट क्वेरी यूज करके भी हम टेबल से रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं। दोनों हम सीखते हैं। हमारे पास SQL सर्वर में ट्रेनिंग डेटाबेस के अंदर सेल्स डेटा नाम की एक टेबल है जिसमें हमारे पास कुछ रिकॉर्ड्स हैं। इस टेबल के रिकॉर्ड्स हम डिलीट करना सीखते हैं VBA के कोड से, जिसमें हम पहले रिकॉर्ड सेट का यूज करके कुछ रिकॉर्ड डिलीट कराते हैं और उसके बाद हम SQL की क्वेरी का यूज करके सेल्स डेटा नाम की टेबल से रिकॉर्ड डिलीट करना सीखेंगे VBA के कोड को यूज करके। चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा टाइम सेव करने के लिए SQL सर्वर से कनेक्टिविटी करने का कोड हमने पहले से लिख कर रखा हुआ है। अगर आपको नहीं आता कि SQL सर्वर से हम कनेक्टिविटी कैसे करते हैं, तो आप हमारी डेटाबेस कनेक्टिविटी सीरीज की कुछ वीडियो देख लीजिएगा। उन वीडियोस के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। रिकॉर्ड सेट का यूज करके अगर हम टेबल से कुछ रिकॉर्ड डिलीट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें रिकॉर्ड सेट क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। तो हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड सेट क्लास का एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं पहले। उसके लिए हम लिखेंगे डिम, उसके बाद वेरिएबल का नाम जो कि हम rs रख लेते हैं, फिर एज adodb डॉट रिकॉर्ड सेट क्लास का एक ऑब्जेक्ट भी क्रिएट करते हैं। उसके लिए हम लिखते हैं सेट rs रिकॉर्ड सेट का वेरिएबल इक्वल टू न्यू adodb जो कि हमारी लाइब्रेरी है डॉट रिकॉर्ड सेट। ठीक है, अब हम रिकॉर्ड सेट क्लास की कुछ प्रॉपर्टीज सेट करते हैं। एक से ज्यादा प्रॉपर्टी सेट करनी है तो हम विद स्टेटमेंट का यूज कर लेते हैं। लिखते हैं विद rs और विद स्टेटमेंट को हम बंद भी कर देते हैं। सबसे पहले हम देंगे एक्टिव कनेक्शन। एक्टिव कनेक्शन हमारा कौन सा है, कौन वाला, तो हम इसमें दे देंगे एक्टिव कनेक्शन है हमारा कौन। फिर हमको देना है कर्सर टाइप। कर्सर टाइप में आप स्टैटिक, ओपन फॉरवर्ड ओनली या डायनेमिक कुछ भी दे सकते हैं। हम यहाँ पर डायनेमिक दे देते हैं। उसके बाद हमें देना है लॉक टाइप। अब लॉक टाइप हम रीड ओनली यहाँ पर नहीं देंगे क्योंकि हमें टेबल में कुछ चेंज करना है, हमें रिकॉर्ड डिलीट करने हैं। तो यहाँ पर आप ऑप्टिमिस्टिक या पेसिमिस्टिक कुछ भी दे सकते हैं। हम पेसिमिस्टिक दे देते हैं। उसके बाद हम देंगे सोर्स में देना है हमें टेबल का नाम। हमारे टेबल का नाम है सेल्स डेटा। उसके बाद हमें ओपन कर देना है रिकॉर्ड सेट को। रिकॉर्ड सेट हमने ओपन किया है तो इसको क्लोज भी करना होगा। इसको क्लोज कर देते हैं rs डॉट क्लोज लिखकर। अब जब हमने रिकॉर्ड सेट को अपने ओपन कर लिया है तो उस टेबल में जितना भी डेटा होगा, जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे वो हमको मिल जाएंगे। अब उसको हम डिलीट कैसे कर सकते हैं, सब रिकॉर्ड पर लूप चलाएंगे और एक एक करके रिकॉर्ड को डिलीट करते जाएंगे। तो लूप लगा लेते हैं, हम लगाएंगे डू अनटिल लूप और कंडीशन इसमें देंगे EOF, मतलब जब तक हमारा कर्सर लास्ट रिकॉर्ड तक नहीं पहुंच जाता तब तक लूप चलना चाहिए। लूप को बंद कर देते हैं LOOP लूप लिखकर। अब इसके अंदर अगर हम सिर्फ डिलीट मेथड लगा दें तो जितने भी रिकॉर्ड है सेल्स डेटा नाम की टेबल के सारे डिलीट हो जाएंगे। उसके लिए हमें कर्सर को मूव भी करना होगा, तो मूव नेक्स्ट वाला हम मेथड भी लगा देते हैं। अगर हम डिलीट और मूव नेक्स्ट ये दोनों मेथड लगा के छोड़ दे तो जितने भी रिकॉर्ड होंगे सेल्स डेटा वाले टेबल के सारे डिलीट हो जाएंगे। पर हम सब डिलीट नहीं करना चाहते। मान लीजिए हम ये जो कृष्ण पाल वाला रिकॉर्ड है सिर्फ ये डिलीट करना चाहते हैं, तो इसको कैसे करेंगे वो सीखते हैं। कृष्ण पाल जो नेम है, इस कॉलम का नेम एम्प्लॉय नेम है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे इफ की कंडीशन। इफ की कंडीशन में देंगे इफ फील्ड्स कौन सा, एम्प्लॉय नेम, इस फील्ड की अगर वैल्यू
क्या है? कृष्ण पाल। तब क्या हो? तब ये रिकॉर्ड डिलीट हो। डिलीट मेथड के बाद इफ की कंडीशन को बंद कर देते हैं। अगर हमें टेबल से रिकॉर्ड डिलीट करना होता है तो तब हम अपडेट मेथड को यूज नहीं करते, सिर्फ डिलीट को करते हैं। तो अब अगर मैं इस कोड को रन करूं, उसके बाद मैनेजमेंट स्टूडियो पे आके सेलेक्ट की क्वेरी रन करूं, तो आप देखोगे कृष्ण पाल वाला हमारा रिकॉर्ड टेबल से डिलीट हो चुका है। अगर आप जितने भी वेस्ट वाले रीजन के रिकॉर्ड्स हैं सारे डिलीट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। उसके लिए हमें यहाँ पर देना होगा फील्ड रीजन और रीजन की वैल्यू जहां पर वेस्ट है उन सारे रिकॉर्ड को डिलीट करना है। तो उसके लिए हम लिख देंगे फील्ड्स रीजन डॉट वैल्यू इक्वल टू वेस्ट। सेव करें, कोड रन करें और मैनेजमेंट स्टूडियो में आके सेलेक्ट वाली क्वेरी को एग्जीक्यूट करें। तो आप देखिए जितने भी वेस्ट वाले रिकॉर्ड थे सारे टेबल से डिलीट हो गए हैं। ऑलराइट दोस्तों, तो ये तो हम रिकॉर्ड सेट का यूज करके टेबल से रिकॉर्ड डिलीट कर रहे थे। अगर सिक्वल की क्वेरी यूज करके डिलीट करना हो तो बहुत आसान है। उसके लिए हमें लिखना होता है डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, जो कि है हमारा सेल्स डेटा। इतना लिख के अगर कोड रन करें तो टेबल में जितने भी रिकॉर्ड हो गए सारे डिलीट हो जाएंगे। अगर हमको सारे रिकॉर्ड डिलीट नहीं करने हैं टेबल से तो तब हम वेयर की कंडीशन लिखते हैं। मान लीजिए इसमें से हम वो रिकॉर्ड डिलीट करना चाहते हैं जिनकी भी सेल अमाउंट 100 से कम है, तो यहाँ पर हम दे देंगे सेल्स अमाउंट लेस देन 100। सो ये हमने क्वेरी बना ली है। इसको कर लेते हैं हम कॉपी और इसको हम रन कराएंगे VBA के कोड से। तो VBA के कोड में आ जाते हैं। एक नया हमने सब रूटीन बना के रखा था इसके लिए, जिसमें हमने कुछ नहीं कर रखा, सिर्फ कनेक्शन ओपन किया है और क्लोज कराया है ट्रेनिंग डेटाबेस से। सो क्वेरी रन करने के लिए हम कनेक्शन क्लास का एग्जीक्यूट मेथड यहाँ पर यूज करेंगे और इसमें पहला जो आर्गुमेंट है, पहला जो पैरामीटर है कमांड टेक्स्ट वाला, इसमें हम अपनी क्वेरी को पेस्ट कर देंगे। सेव करें कोड को, रन करें और उसके बाद मैनेजमेंट स्टूडियो में आकर सेलेक्ट वाली क्वेरी को हम सेलेक्ट करने के बाद एग्जीक्यूट करें। तो आप देखिए जितने भी रिकॉर्ड थे जहां पर सेल्स अमाउंट 100 से कम था वो हमारी टेबल से डिलीट हो चुका है। और अगर सारे रिकॉर्ड आपको डिलीट करने हैं टेबल से तो उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए सिर्फ ये क्वेरी चलानी होगी डिलीट फ्रॉम टेबल, जो कि है हमारी सेल्स डेटा। तो आगे क्वेरी को डिलीट करके सेव करें और VBA के कोड को रन करके मैनेजमेंट स्टूडियो में आके सेलेक्ट की क्वेरी हम सेलेक्ट कर लेते हैं और एग्जीक्यूट करें। तो आप देखिए जितने भी हमारे रिकॉर्ड थे टेबल से वो डिलीट हो गए हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको आप लाइक कर दीजिए और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। बाय।